नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण मैं आपको 50 प्रश्न करवाऊंगा और ये प्रश्न मैं आपको प्रश्न के साथ साथ विद डिटेल में पढ़ाऊँगा तथा जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर ट्रिक यूज की जाएगी और जहाँ पर इमेज के द्वारा समझाया जा सकता है वहाँ पर आपको इमेज के द्वारा समझाने के लिए इमेज भी है और डिटेल के साथ में क्वेश्चनों को आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको बने रहना हमारे साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो कौन सा पर्वतीय स्थल है जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, पंचमढ़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और पंचमढ़ी कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है पंचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो आपको दो चीज़ें पता चल गई, सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, और पंचमढ़ी कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है। तो हीरे की खान मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है तो पन्ना जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पन्ना जिले में पाई जाती है। तो सी हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वहीं से अगर आपको पूछें वहीं पर आपसे ये पूछ लें कि हीरा उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध यानी कौन सा शहर जाना जाता है तो सूरत जाना जाता है। कौन सा शहर, सूरत जाना जाता है। इसलिए सूरत को भारत का हीरा नगर भी कहा जाता है। और विश्व का जो 95% हीरा है वो कहाँ पाया जाता है तो विश्व का सर्वाधिक हीरा ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। आपको इतना बात याद रखना है। ठीक है, अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध तो ये महानदी पर स्थित है। किस नदी पर, महानदी पर स्थित है। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ स्थित है, महानदी पर स्थित है। लेकिन किस राज्य में है तो उड़ीसा के संबलपुर शहर में महानदी पर बना है। तो आपको हीराकुंड बांध महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। कहेगा मिट्टी का बांध है, दुनिया का सबसे लंबा बांध मिट्टी का बांध है। इस बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, इस बांध के दोनों तरफ ऊंची मीनारें हैं जिनके नाम गांधी मीनार और नेहरू मीनार कहा जाता है। तो आप अगर चित्र में देखें इस बांध के ऊपर क्या दोनों साइड से क्या ऊंची ऊंची मीनार, एक इस साइड से देखिए ऊंची मीनार और एक इधर से होंगी। ठीक है, तो एक को कहते हैं नेहरू मीनार और एक को कहा जाता है गांधी मीनार, इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। कितना, 4 गुना बड़ा है। तो चौथा हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। तो संघ राज्य कौन सा है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। संघ राज्य का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा तो अंडमान और निकोबार है। अगर आपसे पूछे राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा सबसे बड़ा है तो राज्य में आपको राजस्थान बताना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी विजयपुरम, श्री विजयपुरम है। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी इसकी राजधानी लगभग महीना भर पहले इसकी बदली गई है, तो आपको इसको याद रखना है। इसके पहले ये पोर्ट ब्लेयर थी। ठीक है, अगला है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। बी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो पर्वत शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये K2 है। कौन सा है, K2। कौन सा, दूसरा सबसे ऊंचा कह रहा है, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है। और सबसे अगर दूसरा की बात कर रहा है तो K2 है। अगर पूछे विश्व का सबसे ऊंचा शहर पर्वत शिखर कौन सा है तो अब वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है दूसरे नंबर का उसे K2 कहते हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8611 इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8611 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगर फीट में बात करें तो 28,251 फीट इसकी ऊंचाई है। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। किसमें, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। आपको पता होगा जो हिमालय है इसको 4 भागों में विभक्त किया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और इसके बाद लघु हिमालय और इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। ये चारों में किया गया है। और जो ट्रांस हिमालय की तीन पर्वत श्रृंखला हैं, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। तो जो K2 है ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है, एक चोटी है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत अगर आपसे पूछे तो आपको बताना माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये 8,848.86 मीटर है। इसकी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है हिमालय। ठीक है, अगला
दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? तो दो अक्षांश मध्य जो रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितनी? 111 किलोमीटर। बी हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो इसमें से कौन सा पठार स्थित है? इसका सही उत्तर होगा मालवा का पठार स्थित है। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यह पठार ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, यानी कि अगर पूछा जाए मालवा का पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी के कारण हुआ है। ठीक है, यह मध्य भारत में स्थित है और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH-44 है। कौन सा? NH-44। तो यानी यहाँ से शुरू होता है श्रीनगर से और नीचे तक पूरा, यानी कि यहाँ तक इसका है। ठीक है, अगर इसके पूरे लंबाई की बात करेंगे हम डिटेल से, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 है। ठीक है, ये उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है, यानी कि उत्तर से पूरे यहाँ तक फैला है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 3045 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। कितने महत्वपूर्ण शहर? 30 हैं, इनको जोड़ता है। इसके पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के नाम से जाना जाता था, यानी कि अगर इस समय क्या NH-44 का नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके पहले इसको NH-7 के नाम से जाना जाता था। ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर ये गुजरता है। तो अगर आपको बात करें ऊपर से यहाँ से, यानी कि श्रीनगर से और नीचे तक पूरा यहाँ तक कन्याकुमारी तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे बड़ा है। अगला, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड स्थित है, झारखंड में स्थित है और ये यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, तो भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। जादूगोड़ा का पुराना नाम क्या था? तो जारागोरा इसका पुराना नाम था, इसके जादूगोड़ा इसका नाम हो गया। अगला है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है इसका सही उत्तर होगा वेबनाड झील। कौन सी? वेबनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील है और ये केरल में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेबनाड झील की कहाँ स्थित है, जो केरल में स्थित है। इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह झील कोच्चि झील और कुटनाद में पुनमादा झील के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, यह प्रसिद्ध नेहरू, यानी कि यहाँ एक नौकायान, बहुत ही प्रसिद्ध नौकायान की प्रतियोगिता होती है जिसे कहा जाता है नेहरू नौकायान प्रतियोगिता, यहीं ये आयोजित की जाती है। ठीक है, अगला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है अंडमान द्वीप में स्थित है। ये हमारा इसका सही उत्तर होगा, आप बाकी चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है। अगर आप बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप का और दक्षिण एशिया का, यानी कि दक्षिण एशिया महाद्वीप का एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है, तारों का रंग सूचक होता है। तो तारों का रंग किस चीज़ का सूचक होता है? ये तापमान का सूचक होता है। सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। अच्छा, अगला है, अगर बात की जाए सबसे चमकदार जो ग्रह कौन सा होता है, तो सीरियस ए। अगर पूछा जाए सबसे चमकदार ग्रह तो ये हो तारा कौन सा होता है? तो ये सीरियस ए होता है। ठीक है, अगर वहीं पे बात की जाए पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो अल्फा सेंचुरी, ये धरती के जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। अगला है, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा, ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अभी कर्क रेखा क्या है? तो कर्क रेखा एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि कल्पना वाली रेखा है। इसको एक पृथ्वी को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक रेखा बना दी गई थी। और जो हमारी माही नदी है, जैसे मान लीजिए कर्क रेखा हो, इस प्रकार बहती है, यू आकार में बहती है। इस प्रकार एक जगह से यहाँ से काट देती है, एक जगह से यहाँ से काट देती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो माही नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये मैं बता चुका हूँ। माही नदी मध्य प्रदेश के बिंद पर्वत से निकलती है। ठीक है, ये राजस्थान और गुजरात पे होकर बहती है।
खंभात की खाड़ी से ये रास्ते अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी माही नदी का प्राचीन नाम की बात करें तो महिषा सागर यानी कि माही सागर इसका नाम था। ठीक है। और अगर कर्क रेखा की बात करें, बहुत पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर ये गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर वहीं पे बात करें कर्क रेखा कितनी डिग्री पर है, तो कर्क रेखा 23 डिग्री और 27 उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है। यहाँ पे अभी आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कर्क रेखा लिखा है और 23.5 ऐसा। ठीक है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह। ठीक है। ये क्यों ठंडा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि वरुण ग्रह है जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है। अगर इसके तापमान की बात करें तो ये माइनस में, देखिए माइनस में 224 डिग्री रहता है। आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि 0 पे क्या होता है, बर्फ़ जमती है 0 पे, लेकिन -224 यहाँ का क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है, यानी कि इतना ये ठंडा है। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। इसका औसत तापमान कितना रहता है? 464 डिग्री। अगर यहाँ क्या है, बुंदेलखंड में अगर 46-47 पारा जाता है गर्मियों में तो क्या कितना भयंकर हालत ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा कर देखिए 464 डिग्री यहाँ क्या होता है, यहाँ इसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है। अब इसको आप समझिए, देखिए आपको दिखने रहो, ये बुध ग्रह है, ये एक शुक्र ग्रह है, ये हमारा सूरज है। क्या है? ये सूर्य है। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे पहले नज़दीक कौन है? तो सूर्य के पहले सबसे ज़्यादा नज़दीक है हमारे बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो शुक्र ग्रह है ये सर्वाधिक क्या है, गर्म ग्रह है, लेकिन पास में तो बुध ग्रह है। तो फिर ये क्यों गर्म है? ये इसलिए गर्म है क्योंकि शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए जो है सूरज के दूर होने के कारण भी ये क्या शुक्र ग्रह सबसे गर्म माना जाता है, ना कि बुध ग्रह। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और बाद में वरुण ग्रह है, तो सबसे बाद में वरुण ग्रह है, तो यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, यानी कि सूरज की उष्मा नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ सबसे जो लास्ट में सबसे ठंडा ग्रह है। ये आपको याद समझ में आ गया होगा। अगला है भारतीय डेयरी यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर से घूमती है, यानी कैसे घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो सी हमारा इसका सही उत्तर होगा। देखिए धुरी का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे पहिया है, ये पहिया की धुरी है। अब पहिया को ऐसे घुमाया जाए, ऐसे 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 घुमाया जाए, तो ये क्या पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। इसी प्रकार आप अगर पृथ्वी में समझें तो यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है और यहीं से ये क्या होती है, ऐसे घूमती है। तो जब इस साइड सूरज है तो जिस पोर्शन पे इसका क्या होगा, लाइट पड़ेगा तो उधर दिन होगा, और जिस जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइट इतने में नहीं पड़ रही तो यहाँ पे रात होगा। इस प्रकार दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला है अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती जलाशय है ये इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप बात करें तो अमरावती जलाशय भारत के तमिलनाडु के तिरुपुरम जिले में स्थित इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये आपको याद रखना विशेष रूप से। इस जलाशय का निर्माण अमरावती नदी पर बने अमरावती बांध से हुआ है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व रखा गया है। ये आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं इस डिटेल को लाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है दक्कन पठार या दक्कन का पठार सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा है इसका दक्कन के पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम? तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर होगा क्या? गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर बी हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला है दरिया एनूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो दरिया एनूर भारत की गोलकोंडा खदान से एक हीरा निकला था जो कैसा था, गुलाबी था, तो इसका नाम है। ठीक है। अगला दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, वहीं से क्या निकलती है, ये निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दामोदर नदी वहीं से निकलती है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर वहीं से पूछे
कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, तो जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। कहाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ पर। देखिए इधर है जो, इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट, इधर को कहा जाता है पूर्वी घाट। और दोनों जब यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी, तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर दोनों बिंदु मिलते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित है और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। तो अगर यह पूछा जाए कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, और जिसकी 2637 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगला है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा, और जाते जाते एक शून्य भी हो जाएगा। अगला है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है, तो नदी प्रवाह तंत्र अमेरिका की कौन सी है, तो इसका है मिसिसिपी, तो इसका डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। अब देखिए आपको सूरज दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बुध ग्रह, फिर इसके बाद शुक्र ग्रह, इसके बाद पृथ्वी है हमारी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, और बाद में आता है वरुण ग्रह। कौन सा आता है, बाद में आता है वरुण ग्रह। ये देखिए, ये आपको समझ आ गया। अब जो सबसे पास है सूरज के वो है बुध ग्रह। देखिए सबसे पास कौन सा, बुध ग्रह है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा जो सबसे पास है ये बुध ग्रह है। लेकिन बुध ग्रह गर्म नहीं होता भाई, इसको गर्म होना चाहिए क्योंकि बुध ग्रह जो सूरज के सबसे पास है तो गर्म इसको होना चाहिए, लेकिन ये गर्म नहीं है। क्यों गर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता इस ग्रह पर अधिकता पाई जाती है, लगभग 96% पाई जाती है, इसलिए ये सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह माना जाता है। और बाद में बात करें वरुण ग्रह की, तो वरुण ग्रह सबसे अंतिम में है। तो यहाँ पर क्या है, सूरज की जो ऊष्मा नहीं पहुँच पाती, इसलिए ये सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखें, सबसे गर्म और सबसे ठंडा, ये दोनों चीज़ें आपको विशेष रूप से याद रख करनी। ठीक है, अगला, निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता, तो किन दो, तो बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता, तो ये हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल के ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र के सबसे नज़दीक होने के साथ 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 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह भी। तो अब बुध का सबसे पूछे तो बुध सूरज के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है। और शुक्र और बुध आंतरिक ग्रह हैं। ये क्या है, आंतरिक ग्रह। अब आपको पता कैसे चले कि आंतरिक ग्रह है, कि देखिए ये जो पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो इस साइड के 2 ग्रह हैं ये इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और बाकी जो इधर के ग्रह इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया, पृथ्वी के इधर के ये आंतरिक ग्रह हैं, बाकी इधर के ये बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं, यानी कि बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह यानी कि 51 उपग्रह हैं, और एक भी किसके पास नहीं है, तो बुध और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, यानी कि इनके पास स्वयं का चंद्रमा नहीं है। अगला है, तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे था, तो तिलहन उत्पादन के संबंधित था पीली क्रांति, यानी कि ऐसी फसलें जिनमें क्या होता है तेल निकलता है उससे संबंधित हमारी पीली क्रांति। अगला है, भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है, जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है किस देश में स्थित है, जर्मनी में स्थित है। कहाँ, जर्मनी में स्थित है। बी हमारा यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। कहाँ, देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहाँ है, ये देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जिसे FRI उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो कहाँ, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना बहुत पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना जो है 1978 में की गई थी, एक विद्यालय के रूप में की गई थी। इसके बाद इसका जो विस्तार बढ़ता गया, भारतीय वन अनुसंधान इसको बना दिया गया। 1906 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है,
इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसमें? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सी हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये आप देख रहे होंगे छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अगला है भीतरकर्णिका मैग्रोव जो है किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकर्णिका मैग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। एक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा मलक्का जल डमरू मध्य। तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस देश को कलाकित नूनात कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा ग्रीनलैंड। इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रीनलैंड हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ब्रंश यानी कि रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा ब्लॉक पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब ये भूमि जब नीचे चलती है यानी कि नीचे जाती है तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। अगला धूमकेतु किसके ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं? किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और धूमकेतु की आप एक पूंछ देखते होंगे, जैसे चित्र में देखिए धूमकेतु की पूंछ रहती है ऐसे पूंछ। तो ये पूंछ क्या है? लाखों किलोमीटर लंबी भी हो सकती है। ठीक है, अगला है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह वायुमंडल किस परत में स्थित होते हैं? तो ये आयन मंडल में स्थित हो। किसमें? आयन मंडल में स्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग एक बात समझिए, देखिए ये हमारी क्या पृथ्वी है, तो सबसे पहले जो परत लेयर पाई जाती है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। तो मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उन्हें क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है समताप मंडल, जिसमें समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन परत पाई जाती है? तो वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और यहाँ ही हेलीकॉप्टर विमान जो होते हैं, जो एरोप्लेन वगैरह यहाँ उड़ते हैं। तो पहले ये क्षोभ मंडल, यहाँ मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं जैसे कि बिजली कड़कना ये सब। फिर उसके ऊपर है समताप मंडल, यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। इसके बाद है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में क्या? उल्का पिंड ये सब गिरते हैं मध्य मंडल में। इसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल के बाद जिसे ताप मंडल भी कहते हैं, यहाँ उपग्रह स्थित होते हैं। क्या उपग्रह स्थित? जैसे सैटेलाइट वगैरह स्थित होते हैं। इसके बाद आता है वायुमंडल, जिसे अंतरिक्ष यान कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसमें शॉर्ट में बताने की मैंने कोशिश आपको किया है। इसके अलावा अगर आपको विस्तार में पढ़ना तो वीडियो पढ़ा है हमारे चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। अगला है निम्न में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, अगला है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? यानी कि पश्चिमी घाट के सबसे ऊंचा है और दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान ये कौन सा? ये आपसे पूछ रहे थे, अनाईमुड़ी है। तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? बी हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब तक अब बात करें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक, अनाईमुड़ी केरल के इडुक्की और एराकुलम जिले में स्थित है। अनाईमुड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है। तो अनाईमुड़ी प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न कह रहा है नोकखैलेम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मिजोरम में। कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। डी हमारे यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? जो मूंगा रेशम किस राज्य एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये मात्र असम द्वारा उत्पादित किया जाता है। कहाँ? असम द्वारा उत्पादित किया जाता है। डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो अमेरिका को रूस से अलग करता है बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन सा? बेरिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा इसका सही उत्तर। अगला है नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? जो उसे कहा जाता है हमारा क्या कहा जाता है? नदी मुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी मुख कहा जाता है। यानी कि नदी का वह क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे नदी मुख कहा जाता है। अगला है
वर्णुग्रह की खोज किसने की थी? तो वर्णुग्रह की खोज की थी विलियम हार्सेल ने। किसने? विलियम हार्सेल ने किया था। ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक जो चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र ग्रह में ही क्या होता है, सबसे अधिक गर्म ग्रह है। तो गर्म होने के साथ ही क्या चमकता भी सबसे ज़्यादा यही है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। अगला है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा है, ये कहाँ स्थित है? ये अरावली पर्वत में स्थित है। कहाँ? अरावली पर्वत में स्थित है। विशेष रूप से अगर देखा जाए राजस्थान और ये गुजरात वाले एरिया में यहाँ ये स्थित है। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हिमालय का भौतिक विभाजन हो गया, उत्तर भारत के मैदान हो गए, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जियोग्राफी में जाके देख सकते हैं। और आज के हमारी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसी तरह हम आपको प्रश्न लेते चले आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।